कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर है आपका 7, चैप्टर नंबर 7 है बच्चे ये आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपका चैप्टर नंबर 7 है बच्चे एनसीईआरटी का। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चैप्टर है क्या नहीं है, किसके बेस पे है। पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहले हम बात करेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो बच्चे, पहले अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं क्या नहीं, अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई मेरे पास ये क्या है, मेरे पास कोई हमारे पास एक क्या है कार्टेशियन प्लेन है, बताया बच्चे मैंने, ये क्या है कार्टेशियन प्लेन है, दैट्स क्लियर। अब इसमें ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरे पास एक्स डैश, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है बच्चे, पूरा पूरा वाई एक्सिस, तो ये पूरा पूरा ही वाई एक्सिस होता है, ये पूरा पूरा होता है एक्स एक्सिस, ये पूरा पूरा क्या होता है वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पूरा पूरा, ठीक है बच्चे, ये हमारे वाई डैश हो गया। अब यहाँ पर बीच में क्या होता है मेरे बच्चे, ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। पहले बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक क्या है, एक पॉइंट है, द पॉइंट whose distance from y axis, समझना बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, एक कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, अब सपोज करो ये आपके पास एक y एक्सिस है ना, इस y एक्सिस से ये कोई भी पॉइंट मैंने यहां पर मान लिया, ये मान लिया बच्चे, मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है और इसकी कोई डिस्टेंस है, किससे, इसकी कोई डिस्टेंस है, कौन से एक्सिस से, कौन से एक्सिस से, y एक्सिस है, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है ना, इसकी y एक्सिस से कोई क्या है डिस्टेंस है, ठीक है बच्चे। यहां सपोज करो ये जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान ली, डिस्टेंस मैंने मान ली 5, मान ली बच्चे मैंने कोई डिस्टेंस। अब क्या है समझना बच्चे, द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, इज कॉल्ड एब्सिसा, क्या बोलते हैं उसे, एब्सिसा। एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, एक कोई भी पॉइंट है, ठीक है बच्चे, और उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं बच्चे, सपोज करो उसकी कोई y एक्सिस से कोई पॉइंट है, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, y एक्सिस से कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसकी कोई डिस्टेंस है कौन से एक्सिस से, y एक्सिस से, इज कॉल्ड एब्सिसा, या इसको बोल देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोल देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक पॉइंट जिसकी कहां से डिस्टेंस होती है, y एक्सिस से, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट्स क्लियर। अब समझना बड़े ध्यान से, अब मैंने आपसे बोला कि भाई द पॉइंट, एक कोई पॉइंट है हुज डिस्टेंस फ्रॉम किससे बच्चे, इस बार एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बच्चे उसे, बड़े ध्यान से समझना, इज कॉल्ड क्या बच्चे, इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, या वाई कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई आपके पास क्या होता है। अब मैं वही तो कह रहा हूं, इसी पॉइंट की, सपोज करो इसी पॉइंट की कहां से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस, सपोज करो आपने क्या मान ली 6 मान ली, तो यहां पर आपके पास दो पॉइंट आ गए, वो क्या आ गए 5,6 आ गए। फिर पहले हमने कौन सी डिस्टेंस ली थी, एक्स कोऑर्डिनेट, पहले कौन सा आया था एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में कौन सा आया बच्चे वाई कोऑर्डिनेट, हमारे पास एक पॉइंट आ गए जिसको हमने बोला 5,6, तो दीज आर नोन एज क्या मेरे बच्चे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे दो होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी उस पॉइंट के डिस्टेंस कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और बच्चे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट के डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से। तो दो टाइप्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और ये जब दोनों मिल जाते हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर मिल जाएं, तो ये एक क्या बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं बच्चे, एक पॉइंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं। तो बच्चे आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट हमारे दो होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक पॉइंट जिसके डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और बच्चे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक पॉइंट जिसकी फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चे
बेटा अब आपको कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का हमारा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है कि भाई इसके अंदर कि ज्योमेट्री का मतलब जैसे हम बात करें कि कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी या कोई भी दो पॉइंट्स को कोई चीज ज्वाइन कर रही होगी या कोई भी, अब देखो ज्योमेट्री बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई ट्राइंगल बना देती है, कोई रेक्टेंगल बना देती है, कोई स्क्वायर बना देती है। तो ये सब पार्ट्स किसके होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होते हैं। तो ये सब चीजें अब हमारे को इसके अंदर क्या करनी है? स्टडी करनी है, ठीक है बच्चे। तो उस सब पे स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला। किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो समझना बच्चे क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला या क्या नहीं, दैट्स क्लियर। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है बच्चे। ये रहा हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान भी टॉपिक है। जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये हमारे पास x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, मतलब एक x एक्सिस और एक क्या है? y एक्सिस है। हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट बच्चे ये रहा हमारे पास और एक पॉइंट बच्चे हमारे पास ये रहा, दैट्स क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिए? x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिए? x2, y2। कोऑर्डिनेट्स क्यों बोला गया ये तो पता ही होगा ना, क्योंकि इसके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसलिए इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके पास भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। समझ लो बच्चे। अब हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक ये रहा x1, y1, एक ये रहा x2, y2। हमारे पास दो पॉइंट्स है या दो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बच्चे? अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से। अब मैं इन दोनों पॉइंट से सपोज करो ये कहां पर है? ए पॉइंट पे और इसका ये कहां पर है? बी पॉइंट पे। अब मैं इन दोनों की क्या निकाल रहा हूं? डिस्टेंस निकाल रहा हूं। भाई बताओ ए पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस पर है? तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम दो पॉइंट्स के बीच की क्या फाइंड करते हैं बच्चे? डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अब समझना भाई बड़े ध्यान से, बहुत आसान तरीके से बच्चे। यहां से देखो मैंने क्या करा, यहां से मैंने इसको, अब समझना बच्चे बहुत ध्यान से समझना। यहां से मैंने इसको ये करा, चलिए बच्चे इसको ये करा। अब समझना बच्चे ये क्या है? इतने डिस्टेंस है ना, इतने डिस्टेंस, और ये पॉइंट क्या था मेरे बच्चे? x1, तो इतने डिस्टेंस क्या है? x1, दैट्स क्लियर। आगे बच्चे, और इतने डिस्टेंस क्या है मेरे पास? ये डिस्टेंस है मेरे पास y1, ठीक है जी। आगे बच्चे बात समझ में? चलिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स कितना है बच्चे? x2, तो मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? x, कितनी डिस्टेंस पे? ये x2 पे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? x2। और ये बच्चे डिस्टेंस क्या है बच्चे? वहां से वहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है? y2, दैट्स क्लियर। आगे मेरे बच्चे बात समझ में? तो ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की? ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना? x2 है और ये डिस्टेंस कितनी है? y2। ये डिस्टेंस कितनी है? y1 है। चले बच्चे अब समझना बड़े ध्यान से। मैंने यहां से इसको इस तरीके से मिलाकर यहां पर कोई पॉइंट ले लिया बच्चे मैंने C, दैट्स क्लियर। अब सपोज करो मुझे बताओ AC कितनी बची होगी? भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां से यहां तक का पूरी डिस्टेंस कितनी है? x2 है नहीं है बच्चे, और ये कितनी है? x1। तो ये कितनी बची होगी जरा बताइए आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से, क्या बची होगी? ये x2 माइनस x1। इतनी डिस्टेंस क्या बची होगी? x2 माइनस x1 ही तो बची होगी नहीं बची होगी बच्चे। चलिए अब सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे? पूरी y2, और ये इतनी डिस्टेंस कितनी है? y1। तो ये कितनी बची होगी जरा बताइए मुझे? y2 माइनस y1। क्या बची होगी? सिर्फ इतने डिस्टेंस। और ये x2 माइनस x1, तो ये भी क्या रही होगी? x2 माइनस x1, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई इतनी सी? चले हम अब चले बच्चे बड़े ध्यान से। अब देखना भाई आगे की बात करते हैं, अब समझना बच्चे। तो इन राइट ट्रायंगल ACB में देखो क्या ACB एक राइट ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा? बन रहा है। जब ACB एक राइट ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा? कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा? तो ये क्या हो गई? बेस, ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई? हाइपोटेनियस। इन राइट ट्रायंगल ACB में क्या हो जानते हो बच्चे आप? तो बाय यूजिंग क्या यूज करके? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरे बच्चे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। होता नहीं होता मेरे बच्चे? चलिए बड़े ध्यान से, हाइपोटेनियस कितनी है जरा बताइए? AB का स्क्वायर
परपेंडिकुलर कितनी है बच्चे, BC का स्क्वायर, और बेस कितना है बच्चे, AC का स्क्वायर, है या नहीं है? ठीक है जी, चले हम आगे, तो क्या बोलेंगे इसे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा BC बताइए, AB तो आपको पता ही नहीं है ना यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, और यही आपको निकालनी है, A से B के बीच की डिस्टेंस ही तो आपको निकालनी है, ये आपको नहीं पता, बट AC कितनी है ये आपको पता है, और BC और AC कितनी है बच्चे, लिख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और BC कितनी है, ये आपके पास कितनी है बच्चे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, भाई AC रखी ना y2 माइनस y1, ये ना आपके पास AC y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1 AC ये रही, और BC कितनी है y2 माइनस y1। चलिए बच्चे, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाता है, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, साथ में दो साइन आते हैं, प्लस का और एक माइनस का, पता ही होगा बच्चे, जब भी कोई भी स्क्वायर के साथ में दो साइन आते हैं, तो इसलिए इन साइन को हटा के हम पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या बनाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको किस में बंद कर देंगे, इन सिंबल्स को बोलते हैं मॉडुलस। आप ये भी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, आप इस सिंबल को भी यूज करना चाहो कर लो, ना यूज करना चाहो मत करो, आपकी मर्जी। तो AB क्या है, A से B के बीच की डिस्टेंस ही तो है, तो कितने आए फॉर्मूला जरा बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बना आपका, दो पॉइंट्स के बीच का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का क्या आ गया मेरे बच्चे, स्क्वायर रूट आ गया। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ कि जो AB होगा वो क्या होगा बच्चे, ये तो आपको जो यूज करना है वो ये फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो ये हो गया दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। जैसे भी हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक A था और एक B था। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो अभी इसको लिख लीजिए, फिर अभी हम आगे इस पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चे, बेटा अब हम इस पे जो ना क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। मैं आपको फिर एक बार लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर देखना बच्चे बड़े ध्यान से। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको फिर लिख दे रहा हूँ। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि भाई जैसे हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमने क्या मान लिया, उस पॉइंट को हमने लिखा A, और हमने क्या मान लिया x1, y1, और एक बच्चे पॉइंट हमारे पास B, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए बच्चे x2, y1। दैट्स क्लियर बच्चे। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, AB निकाल रहे हैं बच्चे, तो जो AB होगी, अभी आपको फॉर्मूला बताया बच्चे कैसे निकालेंगे हम, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, फिर बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, x2 माइनस x1, भाई x2 में से x में से x वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। और आपके पास पॉइंट्स क्या क्या है बच्चे, लिख रहा हूं मैं, 7,1 और 3,5 एंड 3,5। ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, और इनके बीच के हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब समझो बच्चे बड़े ध्यान से, तो पॉइंट्स क्या क्या है, 7,1, ठीक है बच्चे, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, 3,5। इस तरीके से आप अगर इसका थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाने में, ठीक है बच्चे। क्या निकाले, इसका कोऑर्डिनेट्स का नाम ले लो A, इसका नाम ले दिया B। दैट्स क्लियर, या P Q R S कुछ भी लिख सकते हैं। तो AB आप निकाल रहे हैं, तो क्या होना बेटा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 ना, और x2 माइनस x1 के बाद सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि x में से x वाला माइनस होता है, ये x वाला, ये y वाला, ये x वाला, ये y वाला, तो x में से x वाला माइनस कर दो बच्चे, तो कितना हुआ, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर बच्चे। तो कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, तो AB कितना है बच्चे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 बच्चे -4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, कितना है बच्चे AB 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 AB इज इक्वल टू कितना है बच्चे, √32।
अगर आप इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 4√2। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। या आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, बट कोशिश करते हैं कि जितना सिंपलेस्ट हो जाए उतना हम क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं बच्चे। इस बार हमारे पास कोई दो, आपके पास सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चे, कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या है। चलिए बच्चे, बेटा हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ले रहे हैं आपके पास। सपोज करो इस कोऑर्डिनेट का हमने p ले लिया, वो क्या है -5,7, और हमने उसका कोऑर्डिनेट का q ले लिया, वो क्या है बच्चे -1, -3। ये हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और अब हम इनकी क्या निकाल रहे हैं बच्चे, इनके बीच के हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये लिख दिया हमने PQ। तो आप क्या निकाल रहे हैं, PQ निकाल रहे हैं, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा √। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अभी अगर आप नहीं आपको x1, y1 ऐसे मान लो, इसके ऊपर लिख लो, इसके ऊपर लिख लो x2, y2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं उनके ऊपर छोटा छोटा, तो आपको आसान। और क्या फॉर्मूला बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता ही है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चे PQ √। x2 कितना आपके पास जरा बताइए, -1, माइनस x1 कितना बच्चे -5 ना, इस तरीके से। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बस प्लस माइनस का बच्चे अच्छे से ध्यान रखना है, बस ये चीज ध्यान रखना, -5 प्लस y2 कितना बच्चे -3 माइनस y1 कितना है 7, उसका होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। कितना है बच्चे PQ कितना है जरा देखिए, √-1 और माइनस प्लस 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 -10 पूरे का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर बच्चे। -1 + 5 कितना हो गया जरा बताइए, 4 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 16, और 10 का स्क्वायर 100। तो PQ कितना आ गया बच्चे 116। दैट्स क्लियर आ गया। तो अभी आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको नहीं स्क्वायर रूट सोल्व करना तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई P पॉइंट से किस पॉइंट की, Q पॉइंट्स की। ठीक है मेरे बच्चे, अब इस पे और देखते हैं कैसे कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले पे आएंगे क्वेश्चंस। तो इनको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चे, बेटा अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे अब हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1। 7.1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे क्या कह रहा है, डिटरमाइन, क्या कह रहा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन, क्या आपको डिटरमाइन करना है कि इफ द पॉइंट्स कौन कौन से बच्चे 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। बच्चे आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है या नहीं है। अब पहले बात करता हूं, मैं आपको पहले मीन्स बताता हूं, व्हाट द मीन्स ऑफ कोलिनियर, कि भाई कोलिनियर का मतलब क्या होता है क्या नहीं। ठीक है ना, कोलिनियर का पहले आपको मतलब होना है। कोलिनियर का मतलब होता है मेरे बच्चे इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि भाई ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो कैसे है, कोलिनियर, वरना वो कोलिनियर नहीं है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया। अब सपोज करो मेरे को डिटरमाइन करना है, मतलब डिटरमाइन मतलब बताना है, चेक करना है। चेक नहीं बोला उसने, डिटरमाइन बोला कि बताओ भाई कोलिनियर है या नहीं है। तो अब चलो कर लेते हैं। सपोज करो हमने क्या बनाई, एक लाइन, यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा A, यहाँ पर क्या लिखा B, और यहाँ पर क्या लिखा बच्चे C। दैट्स क्लियर बच्चे। इस A के पॉइंट्स क्या लिख दिए 1,5, B के क्या लिख दिए 2,3, और C के क्या लिख दिए -2, -11। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब सपोज करो, फिर बता दे रहा हूं, अब आपको क्या करना है कि इफ AC = AB अगर प्लस BC के है, अगर AC = AB प्लस BC है तो क्या होगा मेरे बच्चे, तो ये पॉइंट्स कैसे होंगे मेरे बच्चे, कोलिनियर होंगे, वरना कोलिनियर नहीं होंगे। तो कोलिनियर की कंडीशन आपको याद रहेगी कि अगर AC = है AB प्लस BC के तो पॉइंट्स कोलिनियर है, वरना पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। चले हम आगे, या आप इसे AC या इसे AC का स्क्वायर से करके भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं बच्चे AB, फिर हम क्या निकालेंगे BC, और फिर हम क्या निकालेंगे AC। दैट्स क्लियर। तो AB कितना है जरा AB बताइए बच्चे, AB कितना है, स्क्वायर रूट है ना, ये दो है पॉइंट्स। तब आपको भैया इसको x1 y1 ये x2 y2, तो कितना हो जाएगा बच्चे
2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। कितना है जरा बताइए जरा, यहाँ पर हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहीं पर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कितना है बच्चे 5 माइनस 3 कितना है बच्चे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है बच्चे √5। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे बात समझ में चले हम आगे भाई। 2 माइनस 1 ये ना बच्चे 3 माइनस 5 सॉरी बच्चे, यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 तो -2 का स्क्वायर आएगा बच्चे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बात कर रहे हैं बच्चे हम BC निकाल रहे हैं। BC कितना है जरा बताइए, BC कितना है स्क्वायर रूट कितना है बच्चे BC ये निकाल लेना। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गए, ये आप कर लेंगे। तो -2 भाई -2 तो ये है ना, और माइनस ये वाला नंबर तो करते हो ना का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। जरा बच्चे बताइए आगे कितना है, सोल्व करके हम इसे आगे बात कर लेते हैं। कितना है -2 माइनस कितना है बच्चे -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है बच्चे -14 का होल स्क्वायर। कितना है बच्चे -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर कितना है मेरे बच्चे चेक कर लीजिए। 14 का स्क्वायर 114 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, इधर निकाल लेते हैं। 4 4 जा 16 ठीक है बच्चे, 4 1 जा 4 और 4 और 1 5 प्लस 1 4 और बच्चे 1 1 जा 1 कितना बच्चे 196। दैट्स क्लियर। यहाँ आपके पास 196 और जरा इसको प्लस करो कितना है बच्चे, यहाँ पर पूरा करो कितना आया 16 तो 6 6 जा 12 9 और 1 10 10 और 1 11 2 1 2। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे बात कर रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं आगे AC निकाल रहे हैं आप, तो अंडर रूट ठीक है बच्चे। तो अब क्या आप निकाल रहे हो AC, तो ये और ये, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 -2 -1 -2 -1 प्लस -1 -5 -11 -5 पूरे का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। इसको बताइए कितना है, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इसको हम -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर ठीक है बच्चे। -3 का होल स्क्वायर कितना आया 9 और 16 का होल स्क्वायर कितना है बच्चे 256। इनको प्लस करिए बच्चे कितना है, दोनों को प्लस करेंगे बच्चे हम कितना है जरा बताइए, यही लिख लेता हूँ मैं इसको कितना है बच्चे। दैट्स क्लियर कितना है 9 और 5 9 और 6 15 5 और 1 6 ठीक है बच्चे, और कितना है ये 265। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे भाषण में अब हम क्या चीज चेक कर रहे हैं समझो बच्चे। अब आपको भैया आप कह रहे हो AC = AB + BC, इससे भी चेक कर सकते थे, बट जब प्रॉपर अंडर रूट सोल्व नहीं हो रहा तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि AC का स्क्वायर अगर इक्वल है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि भाई अगर इन सब के स्क्वायर का सम अगर इक्वल है तो तब भी आपका चेक हो जाएगा। तो जब आ जाइए, तो AC का स्क्वायर अगर आपने निकाला हो तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चे, इसका स्क्वायर कितना है √265 का स्क्वायर कितना है बच्चे 265। दैट्स क्लियर। और AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे जरा बताइए, AB का स्क्वायर कितना है बच्चे √5, तो √5 का स्क्वायर कितना है बच्चे 5। और यहाँ पर अगर हम बात करें BC के स्क्वायर की, तो BC का स्क्वायर कितना है बच्चे 212 पूरे का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर बच्चे कितना है 212 आ गया। अब जरा आप चेक कर लीजिए, अब आप बता दीजिए मुझे AC का स्क्वायर अगर इक्वल आ रहा है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, और AC का स्क्वायर कितना है बच्चे 265 इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है बच्चे 5 प्लस BC का स्क्वायर कितना है बच्चे 212। दैट्स क्लियर। आगे मेरे बच्चे तो जरा बताइए कितना आया 265 = कितना है बच्चे कितना है 217। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, तो these points are not collinear। तो आप क्या लिखोगे these points are not कैसे मेरे बच्चे collinear, ये पॉइंट्स collinear नहीं है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे बात समझ में आ गई। इसको लिखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का। क्या है बच्चे, चेक वेदर पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ किसके बच्चे आइसोस्केलिस ट्रायंगल के। तो बच्चे मैंने एक ट्रायंगल बनाया बच्चे मैंने एक ट्रायंगल। अब ये मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया, मुझे नहीं पता ये कि आइसोस्केलिस है या नहीं है, तो मैं इसको आइसोस्केलिस चेक कर रहा हूं। तो पहले मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए 5, -2
रीजन लिख दिए बच्चे 5, -2। बी पॉइंट्स के क्या लिख दिए 6, 4। सी पॉइंट्स के क्या लिख दिए बच्चे 7, -2। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए ए के, बी के और सी के। अब मैं आपसे चेक कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि बच्चे ये चीजें हमारे को चेक करनी है कि ये वर्टेक्स एंड आइसोस्केलिस ट्रायंगल के हैं या नहीं है। दैट्स क्लियर। अब समझना भाई, आइसोस्केलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। क्या होती है आइसोस्केलिस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, होती नहीं होती। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ए बी निकालूंगा, AC निकालूंगा और क्या निकालूंगा BC। अगर कोई भी दो साइड से इक्वल आ गई तो दीज वर्टिसेस आर किसके हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल के। ठीक है बच्चे, चलिए तो पहले हम बात कर रहे हैं AB फाइंड कर रहे हैं पहले। चलो AB कितना है √, कर लेते हैं वही भाई, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो कितना हो जाएगा 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चे 4 माइनस है ना यहाँ पर, तो 4 - 2, 4 - -2 का होल स्क्वायर कितना है जरा बच्चे इसको सोल्व करो। 6 - 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 तो 4 + 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना है 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना है बच्चे √37। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं BC निकाल रहे हैं। अब हम √BC, तो ये x1 y1 ये x2 y2 मान लिए बच्चे, कितना है जरा, कितना है बच्चे हमारे पास x2 y2 कितना है बच्चे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी बच्चे हम ले रहे हैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो कितना है 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, कितना है बच्चे -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये भी कितना है सोल्व करके √37। ठीक है बच्चे, देखो ना कितना है 6 - 7 और बच्चे सॉरी हाँ यहाँ पर भी गलती हो गई, ये आपका हो गया 4 माइनस प्लस हो जाएगा 4 - 2, तो कितना जाएगा प्लस के 6। दैट्स क्लियर बच्चे, ये भी कितना है √37। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं, अब हम आगे निकाल लेते हैं AC, कितना है AC, अब A और C इसको ले रहे हैं, तो ये x1 y1 ये x2 y2, अब आपका भैया कोई सा भी आप ले सकते हो x1 y1, कोई सा भी आप x2 y2, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर सही आता है। ये x1 y1 नहीं x2 y2, तो इसमें से ही माइनस करेंगे, तो 7 - 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 पूरे का होल स्क्वायर, कितना आ गया मेरे बच्चे 7 - 5 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 पूरे का होल स्क्वायर, कितना है बच्चे पूरा 4 और 4 का सोल्व करा कितना आया 2 आ गया। अब ये बताओ इन दोनों में से कोई भी दो साइड से इक्वल आ रही है ए बी √37 और BC भी √37, तो आप लिख देंगे कि AB जो है वो इक्वल है BC के, तो सो दीज वर्टिसेस आर किसके बच्चे ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, आइसोस्केलिस ट्रायंगल के, तो ये जो वर्टिसेस हैं वो किसके हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल के हैं। ठीक है बच्चे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए बच्चे बेटा अब हम एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 6 में नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, कि भाई नाम बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो बच्चे क्वाड्रिलेटरल में आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है वो पहले चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई जैसे हमारे पास आपने जो ना वो कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, उन कोऑर्डिनेट्स में आप बना लेंगे। कोऑर्डिनेट्स को मतलब एक आपने कोई भी एक आपने रैंडमली कोई भी एक क्या बना लिया क्वाड्रिलेटरल बना लिया, उसका नाम लेना A B C और D। A के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, B के लिखने हैं, C के लिखने हैं और D के लिखने हैं। अब आपको प्रॉपर्टी सबकी पता होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो कैसे आप प्रूफ करेंगे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या चीज होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की इक्वल होती है, होती नहीं होती मेरे बच्चे। और रेक्टेंगल्स की क्या चीजें पता, यहां से नहीं पता चलेगा कि अपोजिट साइड से। और क्या होता है रेक्टेंगल का कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो आपको क्या चीज पता चल जाएगा वहां से कि रेक्टेंगल है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अगर वो आपसे कहेगा कि भाई चेक करो स्क्वायर है या नहीं है, चेक करना आपको स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों की चारों साइड्स ऑल साइड्स क्या होती है मेरे बच्चे इक्वल होती है, होती है ना। 9th में आपको सिखा 9th में क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखे होंगे कि भाई किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स भी क्या होते हैं इसके इक्वल्स होते हैं। डायगोनल्स आर
ऑल्सो इक्वल। तो ऑल साइड जब आप चेक करेंगे तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और सबको चेक करेंगे अगर वो इक्वल है, उनके डायगोनल्स भी इक्वल है तो क्या है, वो स्क्वायर है। अगर हम बात करें बच्चे पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं, डायगोनल्स नॉट इक्वल, कि उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अपोजिट साइड इक्वल तो होंगी बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर वो आपसे कहे कि भाई चेक करो रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या चीज होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स नॉट इक्वल। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, डायगोनल्स नॉट इक्वल। तो इन चारों की हेल्प से ये चार ही आते हैं, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम या रोम्बस, इनमें से बच्चे कोई सा आएगा। रेक्टेंगल का आपको बता चुका हूं, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल बच्चे, एंड डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चे, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। जिसके ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, उनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बच्चे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो इसी तरीके से इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप चेक करेंगे कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, या क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर इसको पोज करके लिख लेना बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 की देखना बच्चे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एंड फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, किस पे फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किस किस पॉइंट से, -2, -5 एंड सॉरी बच्चे 2, -5 एंड -2, 9। इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट है, और वो कहां पर है पॉइंट, समझना बच्चे बड़े ध्यान से। वो पॉइंट है किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो लेट द पॉइंट ऑन किस पे, एक्स एक्सिस पे। अरे एक्स एक्सिस पे ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो पॉइंट्स क्या हुआ मेरे बच्चे, x, 0 मान लिया आपने, मान लिया नहीं मान लिया। अब वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट कैसे हैं बच्चे, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये आपने पॉइंट मान लिया x, 0 मान लिया बच्चे, ये रहा ना पॉइंट x, 0, और ये आपने पॉइंट मान लिया 2, -5, और ये आपने पॉइंट क्या मान लिया, -2, 9। यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, ये आपने ए लिया, ये आपने बी लिया, ये आपने सी लिया, और वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए से बी जितने डिस्टेंस पे है उतना ही ए से कौन डिस्टेंस पे है, सी डिस्टेंस पे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। बात समझ में आ गई बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी इक्वल है ए सी के। दैट्स क्लियर। तो ए बी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देते हैं। ए बी क्या है, इधर आ जाएंगे बच्चे, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं ए बी, ये रहा बच्चे ए बी। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो कितना होगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर बच्चे। स्क्वायर रूट कितना आया, यहाँ से इसमें x1 y1, x2 y2, बी ए सी निकाल रहे हैं, तो -2 - x पूरे का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। दोनों तरफ स्क्वायर अंडर रूट है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं बच्चे, बड़े ध्यान से देखना। 2 - x का होल स्क्वायर, -5 - 0, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - x का होल स्क्वायर बच्चे प्लस 9 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। और स्क्वायरिंग क्या कर, इक्वल टू में, और दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चे मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच्चे। इस पे एक्स को कैपिटल एक्स लिख लेते हैं जो हमने बना के चलते हैं ऊपर से, और प्लस 9 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर बच्चे। कितना आ गया ये, यहाँ पर फॉर्मूला बोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। दैट्स क्लियर बच्चे। 5 का स्क्वायर कितना आया 25 इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला को लेकर तो दोनों माइनस माइनस के है ना, तो माइनस कॉमन लेके तो अंदर प्लस बन जाएगा, तो फॉर्मूला बोल दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा बच्चे यहाँ पर, क्योंकि जब अंदर माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर प्लस का बन जाएगा, तो a प्लस b का फॉर्मूला खुल जाएगा। और 91 का स्क्वायर 81। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 से ये वाला 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया, इक्वल में अगर दोनों तरफ सेम साइन है कट जाते हैं। ये माइनस 4x ये प्लस का 4x कितना है बच्चे जरा बताना, माइनस का 4x। ठीक है बच्चे, और ये कितना यहाँ पर प्लस 25 इधर पहुंच जाएगा, ये प्लस का 4x से इधर आ जाएगा माइनस का 4x। ठीक है बच्चे, इजिकल टू में 81 माइनस 25 माइनस 4x माइनस के 8x इजिकल टू, जरा बताइए बच्चे कितना बचा यहाँ पर। अब करें 11 में से 5 6, यहाँ पर कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, तो x इजिकल टू 56 अपॉन में 8, 6 बच्चे कट गया, तो x इजिकल टू कितना है -7। तो कोऑर्डिनेट्स के आगे बच्चे, तो कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गया, तो पॉइंट ऑन किस पे x एक्सिस पे क्या आया -7,0। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास होमवर्क में है एक्सरसाइज 7.1 करके मुझे सेंड करेंगे, उसमें डाउट्स होंगे पहले उन्हें सॉल्व करेंगे फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।